हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. हाउ इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस डिफरेंट फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस से कैसे डिफरेंट होता है. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है डिजीजेस ऑफ सर्कुलेटरी system. So in case of both atherosclerosis and arteriosclerosis, what happens? There is thickening and loss of elasticity of arterial walls. इसमें क्या कहा गया है कि जो आर्टरीज की वॉल्स होती है उनकी जो क्या हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है और जो उनकी इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है. दे लॉस देयर इलास्टिसिटी ड्यू इन द केस ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एज वेल एज इन द केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. दोनों ही केसेस में जो है उनकी थिकनिंग होगी और इलास्टिसिटी जो है उनकी खत्म हो जाएगी. बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस. इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों के जो रिजल्ट है वो दोनों के सेम है कि इलास्टिसिटी खत्म हो रही है और जो आर्टरीज की वॉल है वो क्या हो रही है, थिक हो रही है. बट इन दोनों में क्या होता है कि इन दोनों में एक डिफरेंस होता है ऑफ डेपोजिशन. इन केस ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस देयर इज डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कैल्शियम salts. ठीक है. In case of arteriosclerosis, there is deposition of cholesterol and calcium salts. But in case of atherosclerosis, there is deposition of cholesterol. In case of arteriosclerosis, it may leads to the rupturing of walls which leads to the leakage of blood. But in case of atherosclerosis, it causes the reduction in lumen of vessel. That means आर्टरीज का जो ल्यूमन हो जाए जो है वो उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा, which causes the reduced blood flow. So these are the difference between arteriosclerosis and atherosclerosis. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.